गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देख लेते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर वेरी शॉर्ट पीरियड। ठीक है, तो हमने 4 टाइम पीरियड्स को लास्ट लेक्चर में देखा था, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग एंड वेरी लॉन्ग। तो यहाँ पे वेरी शॉर्ट पीरियड में हमारे पास 2 तरीके के गुड्स होंगे, पेरिशेबल गुड्स एंड दूसरे जो हमारे पास होते हैं ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, पेरिशेबल गुड्स जो होते हैं दैट इज़ कि जो ख़राब होने वाले, जैसे फल सब्जियां, तो ये सब पेरिशेबल गुड्स हैं। तो इस केस में हम देखेंगे कि डिमांड का रोल सप्लाई से ज़्यादा होता है, क्योंकि सप्लाई इज़ फिक्स्ड। इस केस में हमारे पास सप्लाई क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है। दिस इज़ क्वांटिटी एंड दिस इज़ जो हमारे पास प्राइस। ठीक है, इस केस में जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अब नवरात्रि के दिन थे तो यहाँ पे क्या है, डिमांड ज़्यादा हो गई, डिमांड ज़्यादा हो गई तो प्राइसेस ज़्यादा हो गए, क्योंकि सप्लाई जो है एकदम से नहीं बढ़ाई जा सकती। तो अगर डिमांड बढ़ जाती है, जैसे डी से D1 हो गया, तो हमारे पास प्राइसेस क्या हो गए, बढ़ गए। अगर डिमांड कम हो गई तो क्या हो जाएगा, प्राइसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, ये था हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स। यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी स्टेबल रहेगी, लेकिन डिमांड के अकॉर्डिंगली प्राइसेस चेंज होते रहेंगे। अब ड्यूरेबल गुड्स में क्या होता है कि डिमांड का इम्पैक्ट यहाँ पे भी ज़्यादा है, लेकिन कुछ हद तक हमारे पास गुड्स जो है इनका सप्लाई बढ़ सकता है। दिस इज़ द सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा, यहाँ से बढ़ रहा है और उसके बाद पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, ये जो है दिस इज सप्लाई। ये ड्यूरेबल गुड्स के केस में है कि सप्लाई बढ़ सकता है बट अप टू द लेवल ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं डिमांड का क्या रोल होता है कि डिमांड का रोल यहाँ पे भी ज़्यादा है। ये डिमांड बढ़ा तो प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन उतना नहीं, क्योंकि कुछ हद तक हमारे पास सप्लाई बढ़ जाती है अप टू द लेवल ऑफ स्टॉक, लेकिन उसके आगे क्या होता है, फिर अगर हमारे पास जो है डिमांड बढ़ी तो प्राइसेस भी बढ़ेंगे। राइट, दिस इज क्वांटिटी, दिस इज प्राइस। राइट, तो ये था हमारे पास पेरिशेबल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स। दोनों के केसेस में क्या है, पेरिशेबल इज फिक्स्ड, जितना है उतना ही रहेगा। तो ड्यूरेबल क्या है, तो कुछ हद तक बढ़ सकता है, फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस ही हो जाएगा। राइट, अगला हमारे पास आ गया प्राइस डिटर्मिनेशन इन द शॉर्ट पीरियड। तो शॉर्ट पीरियड में हमारे पास कैसा रहेगा, यहाँ पे हमारे पास सप्लाई कुछ इस तरीके का होएगा। यहाँ पे 2 तरीके के हमारे पास फैक्टर्स हैं, फिक्स्ड है, वेरिएबल है। ठीक है, अप टू द लेवल ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारे पास सप्लाई जो है वो बढ़ सकती है। अगर मैं वेरिएबल फैक्टर्स की बात करूं तो वेरिएबल फैक्टर्स के बढ़ने के तक हमारे पास, जब तक कि फिक्स्ड फैक्टर को हम अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर सकते, वहाँ तक जो है डिमांड बढ़ सकती है, सप्लाई बढ़ सकती है, उससे ज़्यादा आगे सप्लाई नहीं बढ़ सकती। तो यहाँ पे देखिए, जो पहला डिमांड, दिस इज़ इक्विलिब्रियम में हमारे पास, दिस इज़ प्राइस एंड दिस इज़ क्वांटिटी एंड प्राइस। ठीक है, तो अगर मेरे पास जो है डिमांड बढ़ रहा है तो फिर मेरे पास प्राइसेस भी बढ़ेंगे। ठीक है, अगर डिमांड कम हो रहा है तो प्राइसेस भी कम होंगे। ठीक है जी, राइट। लेकिन इस केस में कुछ हद तक सप्लाई बढ़ सकती है अप टू द लेवल कि जहाँ पे हमारे पास जितना कैपेसिटी है उसको हम प्रॉपर यूज़ करें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है लॉन्ग पीरियड। तो लॉन्ग पीरियड में एवरीथिंग कुड बी चेंज्ड। लॉन्ग पीरियड में कुछ भी चेंज हो सकता है, डिमांड सप्लाई अकॉर्डिंगली चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये रहा मेरा डिमांड और ये रहा सप्लाई। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है जी, तो ये क्वांटिटी है, ये मेरे पास क्या है, प्राइस है। अब इस केस में क्या होगा, कैसा होगा, इस केस में होगा कि इन केस ऑफ चेंज इन प्राइस, अगर चेंज हो जाता है कुछ प्राइस में तो क्या हो गया, अगर मैंने P1 प्राइस पे आ गया सपोज किसी तरीके से, अब डिमांड कम हो जानी है, सप्लाई बढ़ जानी है,
तो वापस क्या होगा, अगर सप्लाई इज़ ग्रेटर देन डिमांड तो प्राइजेस कम होंगे एंड नॉर्मलिटी पे आके फिर इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, ठीक है। और अगर यही प्राइजेस कम हो जाते हैं तो सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। सप्लाई इज़ ग्रेटर देन डिमांड इन केस ऑफ डिक्रीज इन प्राइजेस, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास सिंपली प्राइस कम हुआ तो हमारे पास क्या हो गया, सप्लाई कम हो गई, डिमांड ज़्यादा हो गई, वापस इक्विलिब्रियम पे आ गए। तो यहाँ पे क्या है कि नॉर्मल प्राइस रहेंगे, हमेशा प्राइजेस इक्विलिब्रियम पे बैक आ जाएंगे और नॉर्मल प्राइजेस रहेंगे। दैट इज़ वाई यहाँ पे क्या हम कह देते हैं इसको, नॉर्मल प्राइजेस, ठीक है जी, दिस आर द नॉर्मल प्राइजेस। अब देख लेते हैं लॉन्ग रन, नॉर्मल प्राइस एंड लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। तो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल में हमारे पास क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स एंड डिमिनिशिंग कॉस्ट, ठीक है। सबसे पहले तो नॉर्मल प्राइस वो देख लेते हैं। तो डिमिनिशिंग कॉस्ट में हमारे पास सप्लाई कैसी होएगी, कुछ इस तरीके से सप्लाई ऐसा से बनेगा। नॉर्मली सप्लाई कैसा होता है हमारे पास, इस तरीके का, ठीक है, इंक्रीजिंग में होता है हमारे पास। लेकिन अब हमारे पास कैसा होगा, डिमिनिशिंग में। डिमिनिशिंग में क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे मेरे पास प्रोडक्शन बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है, वैसे वैसे रिटर्न्स बढ़ रहे हैं, कॉस्ट लागत कम हो रही है, ठीक है। और दूसरा मेरे पास डिमांड कैसी होगी, कुछ इस तरीके से। सपोज पहले डिमांड थी इतनी डी, तो मेरे पास ये था प्राइस और ये थी क्वांटिटी। अब डिमांड बढ़ गया है D1, ठीक है, लेकिन प्राइस कम हो गया है, प्राइस कम हो गया डिमांड बढ़ने पे। रीज़न क्या है, क्वांटिटी बढ़ गई है, सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ा, सप्लाई से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो गया, रिटर्न्स बढ़ गए, ठीक है, जिसकी वजह से डिमांड के बढ़ने से प्राइसेस कम हो गए, ठीक है। दिस इज द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स या फिर डिमिनिशिंग कॉस्ट, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास सप्लाई कैसा बना है, डिक्रीजिंग, ठीक। अब दूसरा देख लेते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। डिमिनिशिंग रिटर्न्स के केस में मेरे पास कैसा होगा, सप्लाई यहाँ पे मेरे पास इंक्रीजिंग में आएगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं जो है क्वांटिटी ले लेती हूँ और प्राइस ले लेती हूँ, ये मेरे पास आ गया सप्लाई। तो पहले मेरे पास डिमांड सपोज इतना था, तो मेरे पास ये रहा प्राइस एंड क्वांटिटी। अब अगर मेरे पास डिमांड बढ़ गया तो क्या हो गया, प्राइस और बढ़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अब क्या हुआ, सप्लाई बढ़ने पे कॉस्ट बढ़ गया, इसीलिए डिमांड बढ़ने पे प्राइस भी बढ़ा, रिटर्न्स जो हैं वो कम हो गए। तो दिस इज द केस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, राइट। अब तीसरा हमारे पास आ जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स, ठीक है। इस केस में क्या करेंगे, इस केस में सप्लाई जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो सप्लाई वुड बी लाइक दिस, ठीक है जी। दिस इज ओपी प्राइस, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो क्वांटिटी हो गया, प्राइस हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, डी आ गया, D1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सप्लाई उतना ही है, कांस्टेंट है, रिटर्न्स कांस्टेंट हैं, कॉस्ट कांस्टेंट है। तो उस केस में क्या हो गया, प्राइजेस भी कांस्टेंट रहेंगे। देखिए इस केस में प्राइस कम हुए, इस केस में प्राइस बढ़े, इस केस में प्राइस कांस्टेंट रहे। रीज़न क्या है, यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, यहाँ पे डिमिनिशिंग है और यहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न्स है, ठीक है। कांस्टेंट रिटर्न्स के केस में प्राइसेस जितने हैं उतने ही रहेंगे। सो ये था लॉन्ग रन एंड लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, राइट। अब देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस। मार्केट प्राइस यानी कि शॉर्ट पीरियड का प्राइस, ठीक है। नॉर्मल प्राइस यानी कि लॉन्ग पीरियड का प्राइस। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पहला है टाइम का, जो मार्केट है वो शॉर्ट है, नॉर्मल जो है वो लॉन्ग है। इक्विलिब्रियम का,
मार्केट प्राइस का जो इक्विलिब्रियम रहता है वो टेम्पररी होता है। नॉर्मल प्राइस का जो इक्विलिब्रियम डिमांड एंड सप्लाई का होता है वो परमानेंट होता है। थोड़ा इन्फ्लुएंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, शॉर्ट पीरियड में डिमांड का ज़्यादा रोल होता है, लॉन्ग पीरियड में सप्लाई का ज़्यादा रोल होता है। चेंजेस, ठीक है, यहाँ पे हम देखें तो ये है हमारे पास नॉर्मल प्राइस, ठीक है, और ये है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कैसा है, फ्लक्चुएशंस में है। मार्केट प्राइस जो है चेंज होता रहेगा, सीजन के अकॉर्डिंगली चेंज हो गया, डिमांड के अकॉर्डिंगली चेंज हो गया, लेकिन नॉर्मल प्राइस ऑलमोस्ट एक जैसा सा रहता है, ठीक है। रियल एंड प्रोबेबल प्राइस, तो रियल प्राइस जो है वो मार्केट प्राइस है जो है एक्चुअली में, प्रोबेबल प्राइस कितना होना चाहिए, राइट, तो ये है हमारे पास नॉर्मल प्राइस की लॉन्ग रन में इतना होना चाहिए, दिस इज द प्रोबेबल प्राइस। काइंड्स ऑफ गुड्स, अब किसी पेंटर ने पेंटिंग किया है, उसका डेथ हो गया तो वो दोबारा नहीं बन सकता, उसका मार्केट प्राइस ही होएगा, उसका जो होलसेल है वो मार्केट प्राइस होएगा। लेकिन जो चीज़ बार बार हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जैसे पेन है, कॉपी है, कोई भी चीज़ हम दोबारा मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उसका होगा नॉर्मल प्राइस, जिसको रीप्रोड्यूस किया जा सकता है। फोर्सेस, तो मार्केट प्राइस में टेम्पररी फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई होता है, और नॉर्मल प्राइसेस में परमानेंट फोर्सेस का जो है इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। प्रॉफिट एंड लॉस, तो मार्केट प्राइस जो है मे बी वहाँ पे क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, मार्केट प्राइस में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल सकते हैं, नॉर्मल भी मिल सकते हैं, और लॉस भी हो सकता है। लेकिन इन केस ऑफ नॉर्मल प्राइस नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है, ये नहीं होगा कि प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, नॉर्मल प्राइस नॉर्मल प्रॉफिट होगा। नाउ आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ द परफेक्ट कॉम्पिटिशन, तो आउटपुट एट मिनिमम कॉस्ट कम से कम लागत, AR इज इक्वल टू मिनिमम, लॉन्ग रन AC यानी एवरेज कॉस्ट, कंज्यूमर पे मिनिमम प्राइस, यहाँ पे क्या होगा, AR MR LMC सब बराबर होगा, नेक्स्ट चैप्टर में ये चीज़ देखेंगे। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक अकेला ऐसा है जहाँ पे रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन होता है, परफेक्ट चीज़ जो है वो, आइडल जो बात है। फर्म गेट ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स, फर्म्स को सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, राइट, इन द लॉन्ग रन, ठीक है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।